वर्ष 2003 में संपन्न किया गया था और उसके बाद पहली बार इस बार कराया जा रहा है। दो चीजों पे काम किया जा रहा है, एक मतदान केंद्रों को लेकर, जिसमें ये आदेश आया है कि 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनेगा, उससे अधिक मतदाता किसी मतदान केंद्र में नहीं रहेंगे, जो पूर्व में 1500 पे होता था। तो उसमें निर्देश टाइमलाइन के साथ ये है कि आज और कल सभी मतदान केंद्रों का सत्यापन वेरिफिकेशन करना है, जो हम लोगों ने पूर्व में भी कराया है। 30 जून 2025 को जो मतदान केंद्र रैशनलाइजेशन के उपरांत हमारी ड्राफ्ट लिस्ट बनेगी, उसको पब्लिश करेंगे हम लोग। इसमें दो चीज देखी जाएगी कि जिस भी मतदान केंद्रों में 1200 से ज्यादा वोटर है, यथासंभव अगर उस भवन में अन्य मतदान केंद्र हैं जिसमें 1200 से कम वोटर है, तो उसी मतदान भवन में उनको एडजस्ट कर लिया जाएगा रैशनलाइज करके। और अगर एक भवन में 2 या 3 मतदान केंद्र हैं जिसपे सब पे 1200 से ज्यादा वोटर है, तो यथासंभव उसी भवन में एक नया मतदान केंद्र बना दिया जाएगा, जिसमें वोटर्स को रैशनलाइज कर लिया जाएगा। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है किसी कारणवश कि हमारे किसी भी मतदान भवन में और स्कोप नहीं है मतदान केंद्र को बनाने का, तभी उसको निकटतम नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। तो 30 जून को हम लोग ड्राफ्ट लिस्ट पोलिंग स्टेशन की पब्लिश करेंगे। 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक उस पर दावा आपत्ति ली जाएगी और उसका निष्पादन करके 12 जुलाई को हम लोग प्रपोजल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय में भेज देंगे। इस पूरे प्रक्रिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी माननीय जो हमारे सदस्य बिहार विधानसभा हैं, माननीय सांसद, सभी को भी ये कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और उनके भी सुझावों को लिया जाएगा। इस पूरी मतदाता सूची को हम लोग 30 जून को पब्लिश करेंगे, मतदान केंद्रों की सूची। तो एक तो ये कार्य है, और दूसरा जो एक बड़ी एक्सरसाइज है वो है विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको हम कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जनरली जो हर साल होता है या निर्वाचन के वर्ष में होता है, वो स्पेशल समरी रिवीजन होता है, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण। उससे और इसमें अंतर ये है कि विशेष गहन पुनरीक्षण में एक तरह से पूर्ण रूपेण नई मतदाता सूची का ही निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रक्रिया क्या होगी कि हमारे जिला में 22,20,000 मतदाता हैं, उन सबको एक प्रपत्र, जिसको हम इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, वो उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे बीएलओ घर घर जाके 25 जून से 26 जुलाई तक की इसकी समय सीमा है, जिसमें प्रत्येक घर जाके सभी मतदाताओं को ये प्रपत्र देंगे। साथ ही साथ कुछ ब्लैंक प्रपत्र भी लेकर जाएंगे कि अगर कोई वहां पर मिलता है जो मतदाता सूची में नहीं है, तो वो ब्लैंक प्रपत्र में भी अपनी सूचना भर सकता है। और प्रतिदिन ये प्रपत्र प्राप्त करके बीएलओ ऐप यारो नेट पे उनको अपलोड करना है। जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी 26 जुलाई को, उसके उपरांत 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगले 1 माह में जिन भी मतदाताओं का ये प्रपत्र प्राप्त होगा, उन्हीं के नाम के आधार पर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाएगा। तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप में नई मतदाता सूची की ही प्रक्रिया की जा रही है। इसमें 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक फिर उस ड्राफ्ट रोल पे दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी, उसको डिस्पोज किया जाएगा और 30 सितंबर 2025 को फाइनल हमारी मतदाता सूची का प्रकाशित किया जाएगा, जो हमारे बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। समय समय पर लगातार ड्राफ्ट रोल और अन्य सभी चीजें हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक डोमेन में भी इसको डालेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो ये प्रपत्र, जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म हम लोग कह रहे हैं, जो सभी वोटर को उपलब्ध कराया जाएगा कि अगर कोई मतदाता नहीं मिलता है अपने निवास पे,
तो 3 बार उसको विजिट किया जाएगा या इन्यूमरेशन फॉर्म उसके दरवाजे पे लगा दिया जाएगा ताकि वो भर के बीएलओ कलेक्ट कर सके। जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, जिन मतदाताओं का नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है उनका ये प्री प्रिंटेड होगा, यानी उनका नाम, इपिक, एड्रेस, बूथ का नाम, पार्लियामेंट्री या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्य उसमें प्री प्रिंटेड होगा। उसमें सिर्फ उनको एक तरह से सभी मतदाताओं से ये सत्यापन किया जा रहा है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी एक तरह से भोजपुर जिला के निवासी है। उसका उनको साक्ष्य साथ में लगा के देना होगा। साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? अगर वो मतदाता 18 वर्ष से ऑब्वियसली ऊपर है और वो 1 जुलाई 1987 से पूर्व पैदा हुआ है तो उनको अपने साक्ष्य को लगाना होगा जो ये स्थापित करता है कि उनका जन्म किस तिथि को हुआ है या जगह को निवास पे हुआ है। अगर कोई मतदाता 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ होगा तो अपने साथ साथ माता अथवा पिता का भी साक्ष्य उनको लगाना होगा। और अगर कोई मतदाता 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है, अपने साथ साथ उनको माता एवं पिता दोनों का साक्ष्य उनको लगाना होगा। ये साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? इस प्रपत्र के साथ वो साक्ष्य लगाना कंपलसरी है, तभी उनका नाम मतदाता सूची में आएगा। ये हो सकता है कोई आइडेंटिटी कार्ड या कोई ऐसा ऑर्डर। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमारे हर एक मतदान केंद्र पे बीएलओ है, हर बीएलओ के क्षेत्र में मैक्सिमम 1500 वोटर हैं, तो इन्यूमरेशन फॉर्म मिलते ही 1500 वोटर का यानी मतलब हुआ लगभग 400 से 500 घर होंगे या हो सकता है उसकी संख्या है, उतना उन लोगों को कवर करना है। तो हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबको इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर कलेक्शन होना भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये पूरे बिहार में प्रक्रिया इसी समय सीमा पे करनी है। मेन है कि